पर दुरूदो सलाम आएगा, उनके हिस्से में कौसर का जाम आएगा। कोई माने न माने मगर हशर में, कोई माने न माने मगर हशर में सिर्फ नामे मोहम्मद ही काम आएगा। तमाम दोस्त अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह पाक का बेहद फजल और करम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने मुक़द्दस घर में आने की तौफीक अता फरमाई। हज़रात गिरामी, आपसे सिर्फ दो बातें करनी है और इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर वो दो बातें ख़त्म करके अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। मेहमान बहुत ज़्यादा है, तो आज का हमारा ये मिल बैठना दीन की निस्बत से, किसकी निस्बत से है? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अमीन मदनी साहब, ये ख़त्म कुरान की मजलिस है। उस्ताद जी ने बड़ी मेहनत की और आप हजरात उनकी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। पहली चीज़, दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें मगर आपके सामने दो का तज़किरा करूँगा बस। नंबर एक कि हम कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। और ये कुरान हमारी जो बरज़खी ज़िंदगी है उसमें हमारा साथ देगा। दुनिया में भी, दुनिया से जाते वक्त जो बरज़खी ज़िंदगी है, जो कब्र वाली ज़िंदगी, उसमें भी कुरान साथ देगा। और जहाँ पर सब साथ छोड़ देंगे, जहाँ पर सब साथ छोड़ देंगे, क़यामत के दिन कोई किसी की नहीं सुनेगा। जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व स्वाहिबतिही व बनी। उस क़यामत के रोज़ न भाई भाई का होगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न दोस्त दोस्त का, न माँ बेटी की, न बेटी, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। एक वाहिद अल्लाह का कुरान होगा कि अल्लाह की बारगाह में आपकी खातिर आकर, अल्लाह की बारगाह में आकर सिफारिश करेगा। अल्लाह ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता रहा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और सिफारिश भी किसकी करेगा? अल्लाह ये मेरे साथ जन्नत के अंदर जाए। तो पहली जो बात है वो ये है कि हम कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अल्लाह का कुरान कहता हो तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ओ अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। अल्लाह का कुरान बड़ी वफादारी करेगा, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तमाम के तमाम दुनिया वाले रिश्तेदार अजीज़ो क़ारब तुझे दुनिया के अंदर छोड़ जाएंगे, अल्लाह का कुरान छोड़ने वाला नहीं है। ओ अल्लाह वाले, जब तुझे लाहत में उतारा जाएगा, तमाम रिश्तेदार अजीज़ो क़ारब अपने पर आए, अपनी औलाद छोड़ कर आ जाएगी। कब्र के अंदर भी अल्लाह का कुरान तेरा साथ देगा।
अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाला बन जा। अल्लाह का कुरान कहता है मैं बड़ा वफादार हूँ, बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ। वो अल्लाह वाले तू रातों को अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, तू दिन में अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अल्लाह का कुरान कहता है मैं इतना वफादार हूँ, कब्र तेरी रोशन करने वाला मैं अल्लाह का कुरान वादा करता हूँ। वो अल्लाह वाले देख अल्लाह का कुरान कितनी मोहब्बत करता है। तू बिस्तर पर लेटते हुए दुनिया के अंदर जब बिस्तर पर रात को लेटता है तो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ेगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। महबूबे किबरिया मद्दी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को बिस्तर पर लेटते हुए अल्लाह का कुरान पढ़ लेता है, सूरह मुल्क की तलावत करता है, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देते हैं। देख अल्लाह का कुरान कितना वफादार है, कितनी मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरह फातिहा कहती है ओ अल्लाह वाले तू कसरत से मेरी तलावत किया कर। देख अल्लाह का कुरान कितनी मोहब्बत करेगा। तू दुनिया के अंदर सूरह फातिहा की कसरत से तलावत करेगा। सूरह फातिहा कहती है अल्लाह की बारगाह के अंदर सिफारिश मैं करूंगा। अल्लाह का कुरान इतना वफादार है। सूरह कौसर कहती है तू मेरी तलावत करने वाला बन जा, तू कसरत से मेरी तलावत किया कर। सूरह कौसर कहती है तमाम झगड़ा करने वालों के झगड़ालुओं से झगड़े से बचाना मेरा काम है। सूरह काफिरून कहती है तू मेरी तलावत किया कर। सूरह काफिरून कहती है निफाक से बचाना मेरा काम है। सूरह फलक सूरह नास कहती है तू मेरी तलावत करने वाला बन जा, तमाम हासदीन के हसद से बचाना मेरा काम है। अल्लाह का कुरान कह रहा है कल क़यामत वाले दिन जो होलाकियां होंगी, कल क़यामत वाले दिन जो तेरी परेशानी होगी, अल्लाह का कुरान कह रहा है सूरह नबा कहती है तू रात को तलावत करने वाला बन जा, दिन को तलावत करने वाला बन जा। सूरह तकवीर कहती है, सूरह इन्फितार कह रही है तू मेरी तलावत किया कर। कल क़यामत वाले दिन जो होलाकियां होंगी उनसे महफूज करना मेरा काम है। सूरह यासीन कहती है ओ अल्लाह वाले तू सुबह के वक़्त मेरी तलावत किया कर। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सूरह यासीन कहती है तू मेरी तलावत किया कर। कल क़यामत वाले दिन जो तुझे प्यास लगने वाली है, तेरी इस प्यास को ख़त्म करना मैं अल्लाह के कुरान का काम है। आ अल्लाह वाले तू अल्लाह के कुरान से दोस्ती लगा ले, रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ा कर, अल्लाह का महबूब बंदा बन जा। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है तू अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाहता है, अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता है। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना वो लोग यबीतूना जो रात को खड़े होकर सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह इलाहुल आलमीन कह रहे हैं, महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब बंदा मोमिन रात को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है, इलाहुल आलमीन कहते हैं, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाहुल आलमीन कहते हैं ओ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैं अल्लाह अपने बंदे के कुरान पढ़ने को खुद सुनता हूँ। फिर हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं इलाहुल आलमीन को अगर गुस्सा भी आ जाए, जब बंदा मोमिन कुरान पढ़ता है, अल्लाह कुरान सुनकर अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक तो हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान से ताल्लुक जोड़ने वाले बन जाएं, हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाए। एक तो ये बात है कि जब हम कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इलाहुल आलमीन कुरान के अंदर कह रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह।
इलाहुल आलमीन फरमा रहे ऐ मेरे महबूब कह दो अगर ये चाहते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, प्यार करे, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो, अल्लाह की बरकतों का नज़ूल हो। इलाहुल आलमीन कह रहे ऐ मेरे महबूब फत्तबिऊनी, आपकी पैरवी करें, आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं, आपसे प्यार करने वाले बन जाएं, आपकी इताअत करने वाले बन जाएं। मैं अल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह, इनसे मोहब्बत करूंगा, अल्लाह मोहब्बत करेंगे और क्या होगा। इलाहुल आलमीन कहते हैं मेरे महबूब आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, आपकी इत्तिबा कर लेंगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं अल्लाह इनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे महबूब आपसे मोहब्बत करने की वजह से, आपकी इताअत करने की वजह से, आपके नक्शे कदम पर चलने की वजह से अल्लाह कह रहे मेरे महबूब वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं इनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। और मोहब्बत हो कैसी, प्यार हो कैसा अल्लाह के रसूल से, जैसे कि सहाबा ने मोहब्बत की, जैसे सहाबा ने प्यार किया। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी के अंदर ये वाक़या है, हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इंतहा का प्यार करते हैं और ईमान ले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। घर वालों ने, खानदान वालों ने इन्हें बंद कर दिया और जंजीरों के साथ जकड़ दिया, जंजीरों से बांध दिया। अब दिल के अंदर तमन्ना और आरजू ये है कि मैं अल्लाह के रसूल से मदीने मिलने के लिए जाऊं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तड़प रहे मिलने के लिए। अल्लाह के रसूल से प्यार इतना है, जंजीरों से बंधे हुए हैं, खानदान वाले जुल्म सितम कर रहे हैं, अपने जुल्म सितम कर रहे हैं, मगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी। उधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर लिया था सुलह हुदैबिया के मौके कि जो मक्के से मदीने आएगा उसको वापस दे दिया जाएगा। इधर से अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु जंजीरों को तोड़कर और मदीने की तरफ भागना शुरू कर दिया, मदीने की तरफ रवाना हो चल दिए। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु इधर से मक्के से चले और मदीने की तरफ रवाना हो गए। पांवों के अंदर जंजीरें बंधी हुई थी, पांव जख्मी हो गए, खून निकलते हुए आ रहा है। रास्ते के अंदर अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जख्मों की वजह से, खून निकलने की वजह से रास्ते पे खून पड़ा हुआ है। कुरैश वालों को पता चला, मक्के वालों को पता चला, अबू बसीर चला गया। जंजीरों को तोड़कर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत को देखा। अल्लाह के महबूब ने सीने से लगाया अबू बसीर को। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा बड़ा दिल चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी मैं अल्लाह के रसूल से जाकर मिलूं। ये अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बसीर की हालत को देखा, पाँव जख्मी हैं, पाँवों से खून निकल रहे हैं। उधर से कुरैश के दो लोग आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने वादा किया था जो मक्के से वापस मदीने आएगा, मदीने वालों को चाहिए, वो मदीने वालों, आपने वादा किया जो मदीने में आएगा उसको वापस मक्के वालों को वापस कर दिया जाएगा। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने तो पहले वादा कर लिया। अबू बसीर रजी अल्लाह तआला को वापस करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बसीर, मैंने वादा किया हुआ है। अल्लाह के रसूल ने अबू बसीर को मक्का वालों के हवाले कर दिया। अबू बसीर को पता था ये तो पहले मुझ पे जुल्म करते थे, अब तो मैं भाग के आया हूँ, अब ये मुझ पर और ज्यादा जुल्म करेंगे। जब हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले जाया गया, घसीटी बनाई गई, अबू बसीर मुड़ मुड़ कर देखते थे मैं अल्लाह के रसूल को छोड़ कर जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बसीर, मैं मुहम्मद वादा करता हूँ बाज भी तेरे लिए पैगाम आएगा। ए अबू बसीर, मैं तेरे लिए पैगाम भेजूंगा और तुम वापस आओगे। ए अबू बसीर, मैं तेरे लिए पैगाम भेजूंगा। हजरत अबू बसीर के कानों में आवाज गूंज रही थी, घसीटते हुए ले जा रहे थे। अबू बसीर कभी कमली वाले की तरफ देखते, अल्लाह के रसूल की तरफ देखते। उधर से मक्के वालों ने कहा ये तेरा नबी है, तो इसकी खातिर छोड़ कर आया है। खानदान वालों को, मक्के वालों को छोड़ कर आया, अपनों को छोड़ा, परायों को छोड़ा। देख तेरे नबी ने तुझे वापस दे दिया,
अब देख तेरा हाल क्या होगा। अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखो, ईमान देखो, यकीन देखो, भरोसा देखो। अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु का और ईमान बढ़ गया। कहने लगे मेरे नबी वादे का सच्चा है, मेरे महबूब ने वादा किया था, मेरे महबूब ने अपना वादा सच्चा कर कर दिखा दिया। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस ले जाया जा रहा है। जैसे ही मदीने की सरजमीन से बाहर ले जाया गया, हजरत अबू बसीर ने उनकी तलवार को छीना, मुकाबला किया और उनका तमाम काम कर दिया। अबू बसीर कहने लगे अगर मक्का गया तो मक्के वाले मेरा हाल बुरा कर देंगे, मुझ पे जुल्म और सितम करेंगे, वापस ना गए। अबू बसीर ने वही जंगल के अंदर पड़ाव डाल लिया। अबू बसीर ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। दिल के अंदर वो बात थी, कानों में बात गूंज रही थी कि अल्लाह के रसूल ने कहा था अबू बसीर तुझे बुलावा जरूर आएगा। हजरत अबू बसीर ने रहना शुरू कर दिया। जैसे ही मक्के से जो मदीने आता फिर उसको वापस भेजा जाता, वो वापस मक्के न जाया करता था। रिवायात के अंदर आता है अबू बसीर के साथ 300 सहाबा हो गए जो इन्होंने वहां पर जंगल के अंदर पड़ाव डाल लिया था, जो अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जैसे मक्के वाले मुसलमानों पे हमला करते हैं ऐसे ही मुसलमान उन पर हमला कर सकते हैं। जब मक्के से शाम की तरफ कोई काफिला जाया करता था, उधर से अबू बसीर के साथी उन पर हमला कर दिया करते थे। वक्त गुजरता हुआ हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के वक्त टीले पर बैठ जाते और मदीने की तरफ देखते अल्लाह के रसूल का कब ऐलान होगा, कब पैगाम आएगा कि अबू बसीर जाएगा। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत बिगड़ती हुई जा रही है। हजरत अबू बसीर बूढ़े हो गए, आंखों की बिनाई भी कमजोर हो गई, मगर दिल के अंदर बात यह थी अल्लाह के रसूल का बुलावा जरूर आएगा। हालत बिगड़ती हुई चली जा रही है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन कहने लगे ओ अबू बसीर टीले पर बैठते हो, आप कमजोर हो, आपकी हालत बिगड़ती जा रही है, आप आराम करो। अबू बसीर की ऐसी हालत हो गई, नज़ा की हालत है। अबू बसीर से कहा ओ अबू बसीर तेरा आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ लो, नज़ा की हालत आखिरी वक्त है। हजरत अबू बसीर कहने लगे मुझे उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक मेरे नबी का बुलावा ना आएगा। मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आनी जब तक मेरे नबी का मुझे बुलावा ना आएगा कि अबू बसीर आ जाओ। इतना ईमान, ऐसी मोहब्बत। हज़रत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत बिगड़ती जा रही है। साहबा ने कहा अबू बसीर आखिरी वक्त है। कहा नहीं, मुझे मौत आनी नहीं, मुझे यकीन है मेरे नबी ने जो कहा वो सच है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने 2 कासिद भेजे अबू बसीर के पास, रुक्का लेकर के अबू बसीर से के लिए बुलावा ले जाओ और कहो कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें वापस बुलाया। जब वो कासिद वहां पर पहुंचे, हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल के अंदर तमन्ना आरज़ू लिए बैठे हुए हैं कि अल्लाह के रसूल का बुलावा आएगा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ऐसी है, प्यार ऐसा है। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अल्लाह के रसूल के 2 कासिद भेजे पहुंचे। वो फरमाया ए अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने ये रुक्का भेजा है, ये खत भेजा है। अबू बसीर ने जब पढ़ा, अबू बसीर कहने लगे ओ मेरे साथियों, मैंने कहा न था कि अल्लाह के रसूल का बुलावा आएगा, मेरे महबूब का बुलावा आएगा। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल के उस खत को पढ़ा। हजरत अबू बसीर कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बसीर कहने लगे जब तक ये बुलावा ना आता मुझे मौत ना आती। जैसे ही हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल के उस खत को पढ़ा, हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह परवाज कर गई। ऐसा यकीन और दिल के अंदर ये बात थी, किस्मत ने जब साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। क्या हाल है, ठीक हो? ये जैसे बैठे हुए आप तो नहीं पढ़ोगे फिर कलाम हैं? ये सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे, कहेंगे अभी पता चल जाएगा। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, कहो सुभान अल्लाह। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सबको ज़ियारत हो।
किस्मत ने जब साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। गुंबद खजरा के साए में शीशाए दिल पिघलाना है। देता है कुरान गवाही है हुक्म रहमान यही क्या देता है। थाम लो दामन मेरे नबी का, थाम लो दामन मेरे नबी का, जिसने जन्नत जाना है। शहर मदीने जाने वालों दिल मेरा भी ले जाना। आका के कदमों में ये तो अदना सा नजराना है। किस्मत ने जब साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। अल्लाह से दुआ